नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यास पर। आज हम पहुंच चुके हैं रायगढ़ के केजीएच हॉस्पिटल पर। पिछली बार भी हमने उद्योग प्रबंधक की लापरवाही पर सवालिया निशान खड़ा किया था। ऐसा ही फिर देखने को मिल रहा है रायगढ़ के पूंजीपथरा थाना इलाका क्षेत्र में बीएस स्पंज पर। बीएस स्पंज के अंदर एक श्रमिक की मौत हो जाती है और पूरा मामला संदेहास्पद तब लगता है जब वहाँ के प्रबंधक यह कहते हैं कि उसकी तबीयत खराब थी और वह डिस्पेंसरी जाते वक्त गिरकर उसकी मौत हो गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को जब तबीयत खराब होता है तो क्या अकेले उसको डिस्पेंसरी तक भेजा जाता है? ऐसा ही एक मामला आज रायगढ़ के केजीएच पर आया है, जिसका नाम जितेंद्र सिंह है, जो भगवानपुर इलाके में किराए का मकान लेकर रहता था और बीएस स्पंज में काम करता था। बात करते हैं कि कंपनी प्रबंधक आखिर इस मामले में क्या कहते हैं। कहीं ना कहीं यह मामला पूरा दबाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस लिहाज से कंपनी प्रबंधक बात कर रहे हैं कि उसकी हत्या नहीं, वो गिर के उसके मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में खड़ा करता है। सर, नाम बताइए। राजेश राव। कैसे उसकी मौत हुई है जानना चाहते हैं। वो ड्यूटी में जो है गया था 9 बजे जनरल शिफ्ट में। तो उसके बाद से जो है वो अपने आसपास जो स्टाफ थे उनको बताया कि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है, मैं डिस्पेंसरी जा रहा हूँ। तो डिस्पेंसरी गया, कॉन्फिडेंस था उसको, वैसा लग रहा था। डिस्पेंसरी गया, डिस्पेंसरी में जा कर के बताया कि मेरे को थोड़ा तकलीफ़ लग रहा है, यहाँ पेट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो गैस उसकी जो भी है वहाँ दवा उसको दिया गया, दवा लिया और फिर वो वहीं गिर गया, है ना। गिरने के बाद से स्थिति ठीक नहीं देखा गया, तो फिर उसको तुरंत एम्बुलेंस में बैठा कर करके और पीछे से भी एक बोलेरो गाड़ी जो स्टाफ जो है मेट्रो हॉस्पिटल भेजा गया ट्रीटमेंट के लिए। मेट्रो हॉस्पिटल में डॉक्टर के देखने के बाद से उसको एक्सपायर घोषित कर दिया गया। उसके बाद जो है सूचना आया, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आगे का प्रोसेस किया गया। हेलमेट नहीं लगाया था मृतक, ऐसी जानकारियाँ मिल रही। ऐसा तो प्रोविज़न नहीं है हमारे यहाँ, तो काम करने वाले सभी लोग हेलमेट या सेफ्टी में ही काम करते हैं और ऐसी कोई घटना वाली बातें नहीं थी। हाँ, वो नेचुरल जो चीज़ें था वैसा प्रॉब्लम हुआ और नेचुरल ही ट्रीटमेंट कराने गया हो अपने द्वारा, और जा कर के चेक कराया। उसके बाद जो स्थिति बनी उसके अनुसार ट्रीटमेंट के लिए तत्काल भेजा गया। इसका मतलब आपका कहना है कि उसकी तबीयत पहले से खराब थी? तबीयत खराब को ही बता करके वो गया है करके कि तबीयत खराब है मेरा, मैं जा रहा हूँ। तबीयत खराब थी और उसको ड्यूटी में लिया गया, ऐसा फिर? अब देखिए, ड्यूटी में तो आया ही, उसको तबीयत ठीक था चाहे जो भी था, तबीयत उसका ख़राब लग रहा था तो डिस्पेंसरी दिखाने गया, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको ऐसा। अब इसकी मौत के बाद जो मुआवजे वाली बातें हैं, क्या क्या प्रावधान है इसमें? उसमें प्रावधान ये है कि वो पीएफ कट रहा था, ईएसआईसी भी कट रहा था। पीएफ के अकॉर्डिंग जो है पेंशन मिलेगा वाइफ को, और जो भी अकाउंट में पैसा जमा होगा पीएफ के वो मिलेगा। और ये डीएलआई स्कीम में जो रहेगा रेवेन्यू फैक्टर के अनुसार वो गवर्नमेंट के प्रोविजन के अनुसार मिलेगा। और ईएसआईसी से जो है वो फ्यूनरल एक्सपेंसेस का कुछ पैसा देते हैं, तो डेथ सर्टिफिकेट जैसे बनेगा उसके बाद उसको देंगे प्रोविजन। पेंशन अनुमानित कितना मिलेगा? 1000, 2000, ये 3000? तो मैं गवर्नमेंट का प्रोविज़न है और मैं जो है इसमें आपको स्पष्ट नहीं कर सकता। सैलरी कितनी थी इसकी? सैलरी 14,000 रुपये थी। 14,000? हाँ, कितना महीना हुआ था काम करते? 6 महीना हुआ। कितने बजे से इसकी ड्यूटी थी 9 बजे से। और घटना कितने बजे की? घटना जो है कितने बजे वही 10:30 बजे के आसपास होगा। हाँ। इस पर प्रबंधक की ओर से कहीं न कहीं सवालिया निशान इसलिए खड़े हो रहे हैं कि इसके जो मृतक के परिजन हैं वो आरोप लगा रहे थे कि ऐसी जो चोट है वह गिरने के कारण नहीं, कहीं न कहीं उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। और जैसे ये जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा भी गोलमोल जवाब दिया जा रहा है कि उसकी पत्नी से बात हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी का कहना था कि बात नहीं हुई थी। उसके पहले प्रबंधक जी का कहना था कि हमने उसकी पत्नी को सूचना दिया था, लेकिन जब पत्नी से पूछा गया तो पत्नी का कहना था कि हमें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। तब सवाल यह एक उत्पन्न होता है कि क्या ऑन ड्यूटी कर्मचारी की मौत होना कहीं ना कहीं प्रबंधक संदेह के दायरे में आता है। सुनीता। कैसे सूचना मिली सापमन के हस्बैंड के साथ ऐसे घटना हो गई? एक लड़का रहता है ना बिलासपुर का, हाँ। भैंसों का, यहीं पर, वही बताया कि चाची कहाँ हो करके। मैं घर जा रही हूँ बोली, तो वो बोले कि हाँ चाची, मैं तो सुना हूँ कि छोटे भाई का तबीयत खराब है,
उसको एम्बुलेंस में लेकर डॉक्टर के पास गए हैं करके। तो फिर मैं इनको फ़ोन लगाई, तो इनका फ़ोन को एक लड़का उठाया और वो बोला कि हाँ जी हॉस्पिटल लाहन ऐसे करके बोली से तू आ जाता के मैं खसियाँ फिर उतरे हैं स्टेशन, फिर ऑटो करके आए हैं। प्रबंधक का कहना है कि आप लोग को सूचना दी गई थी, ऐसा सही है क्या क्या सूचना? कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है कंपनी के अंदर? नहीं नहीं, उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं बस बोले। आप कॉल किए तब बताए ना? मैं उनको कॉल की हम्म। कि तब कैसे यानी कि वो बोल रहा है कि तबीयत खराब है करके, तो बताए। तबीयत खराब था क्या आपके हस्बैंड का? नहीं, तबीयत तो कल तो हम लोग बंजारी मंदिर गए थे। अच्छा, तो यह घटना सोचा जा सकता है कि इसके साथ कंपनी के अंदर मारपीट हुई होगी या और कुछ घटना हुआ होगा? मैं इसके बारे में तो नहीं बता सकती मगर उनका तबीयत खराब नहीं था। तो जो चोट वोट आया है वो कैसे लग रहा है कि आपको मारपीट से हुआ है या कुछ दुर्घटना हुआ है उसके अंदर? हो सकता है चोट है तो। चोट है ना? हाँ, देखे हो आप उसको, मृतक को? मैं तो उतना नहीं देख खून पाई। निकल रहा था कहीं से? खून निकल रहा था, बोल रहे थे नाक से। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रबंधक अपने आप को बचाने के लिए एक मृतक को बीमार बता रहा था, क्योंकि उसकी मिसेस का कहना है कि घटना के एक दिन पहले वे बंजारी मंदिर दर्शन करने गए थे और जिस तरह प्रबंधक का कहना है कि कहीं ना कहीं उसकी तबीयत पहले से ख़राब थी और ड्यूटी आने के बाद उसकी तबीयत अत्यधिक बिगड़ गई और डिस्पेंसरी गया, वहाँ से दवाई लेने के बाद उसकी मौत हो गई। यह सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न करता है, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि प्रबंधक जब भी कंपनी के अंदर कोई हादसा होता है तो प्रबंधक इसे दबाने का भरपूर प्रयास करता है, क्योंकि प्रबंधक यह नहीं चाहता कि उसके कंपनी की बदनामी हो और इसलिए वे उसे बाहर ही सेटलमेंट करना चाहते हैं। हम बात करते हैं उस व्यक्ति से जिसने मृतक की पत्नी जब फ़ोन की तब उसे गुमराह करते रहा लगातार। नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम भोला शंकर है। और जब कॉल आया तो हॉस्पिटल पहुंच गए थे, तो बोला कि कहाँ है। उसको कोई पहले बता चुका था शायद कि ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब है बोल के, तो कॉल आया तो मैं कॉल उठाया। उसको मैं तो पहले पूछा कॉल आ रहा है बोल के, वो सेफ्टी ऑफिसर बैठा था ना सामने, उसको कौन, क्या नाम है उनका? ओम प्रकाश साहू है। हाँ, ओम प्रकाश है, उसका सर नेम पता नहीं, हाँ। साहू है बोल रहे थे, तो हाँ। बोल रहा हूँ साहू। क्या बोला आपको? तो कॉल उठा लो बोला, तो मैं कॉल उठाया तो कहाँ है बोला उसकी वाइफ, तो बात कराओ बोला। तो मैं बोला कि नहीं बात कर पा रहा है, अभी पड़ा हुआ है बोला। तो ठीक है बोला, आप कहाँ हो? मैं बोला तो मैं जा रही हूँ, ट्रेन में हूँ बोली, खर्चा में हूँ बोली। तो उसके बाद है ठीक है वापस आ जाओ, तबीयत ख़राब है। मैं बोला बहुत, बोला तबीयत ख़राब है वापस आ जाओ, कुछ बात नहीं कर रहा है। मैं बोला लेकिन मुझे भी पूरा क्लियर नहीं था कि कितना तबीयत ख़राब था। तो घटना कितने बजे की है? अब ये तो एक्यूरेट मैं नहीं बता सकता, मैं तो अनुमानित? अनुमानित करीबन 10 साढ़े 10 बजे से कुछ हुआ होगा। 10 साढ़े 10 बजे। हाँ ऐसे कुछ, एकदम फिक्स नहीं पता है क्योंकि गाड़ी तो देखा नहीं था टाइम। हम्म। उसके बाद हॉस्पिटल में कॉल आया था उनकी वाइफ का, तो मैं बोला कि तबीयत ख़राब है बहुत, आ जाओ, बात नहीं कर रहा है बोला। उसके वाइफ बोली कि बात कराओ, तो बात ही नहीं कर रहा, तो कहाँ से बात कराता। तो सेफ्टी जो अफसर था हाँ। वो खुद फोन क्यों नहीं उठाया? मोबाइल उसके पास तो मतलब नंबर किसी का नहीं था। तो जो मोबाइल था हाँ। आपके पास कैसे आया मुझे तक? नहीं, मैं उसके साथ में बैठा हुआ था लाने के टाइम। अच्छा, हाँ, घटना के समय आप मौजूद थे? नहीं था, लाने के टाइम था गाड़ी में, एम्बुलेंस में। हाँ, तो चोट कहाँ पे एक्चुअल लगा था, कहाँ पे घटना हुआ था? वो तो मेरे को नहीं पता है, बस उसके साथ में आया था। आप लोग को कहाँ पे मिले हो, मतलब जिस स्थिति में मिला वो कहाँ पे मिला? डिस्पेंसरी के पास उसको एम्बुलेंस में लेटा चुके थे। लेटा चुके थे। तो उसके बाद मैं पंखा का रॉड को लेकर जा रहा था, पंखा लगाने के लिए सर। हाँ। तो उसके बाद बुलाया, इधर आओ जल्दी, बोला मेरा जो साहब है वो इसके साथ चला जाओ बोला। तो ठीक है मैं बोला, लेकिन कि क्या है कैसा है मेरे को कुछ पता ही नहीं था। तो ठीक है बोल के मैं बैठ गया। देख के लग रहा था कि इसके साथ कुछ दुर्घटना हुआ है, क्योंकि खून निकल रहा था बता रहे हैं। वैसे तो मेरे कुछ उतना नहीं पता है, और बाकी उसके साथ में मैं सांस चल रहा था उस समय तो कुछ मूवमेंट नहीं था। मूवमेंट नहीं था। देखा जा सकता है कि ये चश्मदीद गवाह है कि जिसने उसकी मृतक की पत्नी का मोबाइल उठाया, और इसके द्वारा स्पष्ट बताया गया कि सेफ्टी इंचार्ज स्वयं उस फ़ोन को उठाने से परहेज कर रहा था, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हकीकत उसके मुंह से निकल जाए।
इसलिए वह एक कर्मचारी को बलि का बकरा बनाया और इससे फ़ोन को उठवाया और इसको हमेशा अपने बातों में फंसाकर इस मृतक की पत्नी को गुमराह करता रहा। नाम बताइए भैया। बाइट हम नहीं दे पाएंगे। आप सेफ्टी इंचार्ज थे? आप मैनेजमेंट से नहीं, बात मैं समझ सुनिए ना। बात कर चुका हूँ। आप सेफ्टी इंचार्ज थे? आप मेरा काम करने दीजिए। आप सेफ्टी इंचार्ज थे क्या? हाँ या नहीं? बस आप बोलिए सर। देखा जा सकता है कि सेफ्टी इंचार्ज हैं, बोलने से इसलिए बच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जुबान लड़खड़ा जाए और हकीकत कुछ सामने आ जाए। इसलिए शायद सेफ्टी इंचार्ज अपने आप को इस पूरे घटनाक्रम से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई भी घटना दुर्घटना होती है उसके सीधे जिम्मेदार सेफ्टी इंचार्ज होते हैं, क्योंकि सेफ्टी किट जो उपलब्ध होता है उसकी देखरेख और निगरानी का काम इन्हीं सेफ्टी इंचार्ज का होता है। लेकिन ऐसे लापरवाह जब तक सेफ्टी इंचार्ज रहेंगे तब तक हमारे क्षेत्र के उद्योगों में मजदूरों की ऐसी निर्मम हत्याएं होती रहेंगी। पूरे घटनाक्रम में जब मृतक की पत्नी ने अपने मृतक पति को कॉल किया तब सेफ्टी अफसर ने फ़ोन उठाने के बजाय एक गरीब मजदूर को बलि का बकरा बनाया और उनके द्वारा फ़ोन उठवाया गया। खुद बात करने से परहेज कर रहे थे। ये बताएंगे उसका फ़ोन क्यों नहीं उठाया आप मृतक की पत्नी का? डर रहे थे आप या आपके ऊपर प्रबंधक का कोई दबाव था? कुछ तो बताएंगे। इधर काम हो रहा है। नहीं तो आप खाली 2 लाइन बता दें, आप पत्नी का फ़ोन क्यों नहीं उठाए? कुछ तो होगा कारण। आप उनसे बात कर लीजिए। बात कर चुके हैं, आप बता दीजिए क्यों फ़ोन नहीं उठाया आप? तो बेचारे मजदूर को क्यों बलि का बकरा बना? देख सकते हैं शायद इन्हें सांप सूंघ गया है। कुछ भी बोलने से इतना परहेज कर रहे हैं मानो बगुआ बाहर में खड़ा है, और ये सही हकीकत जब बोलेंगे तो बाहर निकलते ही शायद इन्हें कोई निगल ना ले, ऐसी डर इनका प्रबंधक का डर इनके ऊपर इतना हावी है। लेकिन किसी मजदूर की मौत शायद इन्हें नहीं खल रही है, लेकिन उसके परिवार का दर्द आखिर कौन बयां कर सकता है जिसके परिवार का एक चिराग बुझ गया हो।